हम लोग देखते हैं पाषाण काल को। पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर का युग। जिस युग में ज्यादा पत्थरों का प्रयोग होता था उस युग को आज हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो पाषाण काल को बेसिकली तीन भागों में बांटा गया है। वो तीन भाग कौन कौन से हैं? तो पहले भाग का नाम है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल का ड्यूरेशन क्या था? प्रारंभ से, जब से आप जानते हैं इनफाइनाइट से, प्रारंभ से कहां तक? प्रारंभ से है 10,000 ईसा पूर्व। प्रारंभ से 10,000 ईसा पूर्व तक के हम कार्यकाल को क्या कहते हैं? पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल के बाद आया मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल का समय शुरू होता है 10,000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व। ये मध्य पाषाण काल का टाइम ड्यूरेशन है, 10,000 से 5500 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल उसके बाद आया। नव पाषाण काल का समय क्या था? 5500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व। उसके बाद में फिर ताम्र पाषाण काल ऐसे आ गया, फिर हम लोग धातुओं का प्रयोग करने लगे। आगे देखेंगे। इतने में पहले हम डिस्कस करते हैं कि पाषाण काल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाषाण काल में सबसे पहला आता है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है। ये मौसम के आधार पर बांटा गया था। पुरा पाषाण काल देखते हैं। सबसे पहले है निम्न पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल का समय क्या था? प्रारंभ से हम चलेंगे 1,00,000 ईसा पूर्व तक, तो इसका नाम पड़ा निम्न पुरा पाषाण काल। उसके बाद आया मध्य पुरा पाषाण काल। इसका शासन काल था 1,00,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद आया उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल का समय क्या था? 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। तो ये है पुरा पाषाण काल को बांटा गया है। पाषाण काल में हम स्रोतों के मुताबिक ये भी जानते हैं, पाषाण काल के समय पृथ्वी बर्फ से ढकी थी। पाषाण काल के समय जो हमारी पृथ्वी थी ये बर्फ से क्या थी? ढकी हुई थी, बर्फ से कवर हुई थी ये पृथ्वी हमारी। फिर धीरे धीरे ऋतु में परिवर्तित होती गई। फिर एक समय आया जब पृथ्वी क्या हुई? पृथ्वी मतलब कहने का ये है कि पृथ्वी हमारी बर्फ से मुक्त हुई धीरे धीरे। आगे चलते हैं। इसी पुरा पाषाण काल में औजार कैसे होते थे? पुरा पाषाण काल के औजार पत्थर के ही होते थे, लेकिन औजार कैसे होते थे ये समझते हैं। जैसे समझिए ये एक पत्थर है। इस पत्थर में ऐसे दोनों तरफ धार बना ली जाती थी। ये एक प्रकार से धारियल होता था दोनों तरफ से, इधर से भी इधर से भी। पुरा पाषाण काल के जो औजार थे ये कैसे थे? दोनों साइड इसमें क्या बना हुआ था? दोनों साइड धार बनी हुई थी। पुरा पाषाण काल के पत्थर में एक और खूबी होती थी। पुरा पाषाण काल का जो पत्थर होता था ये नदियों से लिए जाते थे पत्थर। नदियों से पत्थर लेने का कारण ये था, जो पत्थर पानी के माध्यम से घिस के चिकने हो जाते थे उन्हीं पत्थरों का प्रयोग हम लोग किसमें करते थे? औजार बनाने में किया जाता था। आगे देखेंगे। जब हमारा औजार बना तो धीरे धीरे, ये बात कब की है? निम्न पुरा पाषाण काल। फिर उसके बाद कौन सा पाषाण काल आया? उसके बाद आया मध्य पुरा पाषाण काल। मध्य पुरा पाषाण काल के जो औजार थे वो एक ही पत्थर कई तरीके से नुकीला होता था, कई फलक होते थे उस पत्थर में। तो इसलिए यहां पर कैसे औजार पाए गए हैं? कई फलकीय औजार चालू होते थे ब्लेड की तरह, और पत्थर के ही होते थे लेकिन उसमें कई फलक बनी हुई होती थी। आगे देखेंगे। उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल के जो औजार थे वो पत्थर के ही होते थे लेकिन लंबे टाइप के औजार होते थे, और दोनों साइड ये क्या होते थे? चलने वाले। बीच से आप पकड़िए और दोनों साइड से आपको जो कार्य करना है उस औजार से करिए। ये था कब का कारनामा? ये था उच्च पुरा पाषाण का कारनामा। क्वेश्चन लगभग कंपटीशन में ये पूछता है कि सर्वप्रथम आग की खोज कब हुई थी? अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए तो सर्वप्रथम आग की खोज कहां हुई थी? सर्वप्रथम अग्नि की खोज हुई थी
पुरा पाषाण काल में। अग्नि की खोज का साक्ष्य कहां से मिला है? पुरा पाषाण काल में। इसी पुरा पाषाण काल में एक नदी थी, सोहन नदी। सोहन नदी। ये सोहन नदी तो मुख्य रूप से सिंधु की सहायक नदी है, लेकिन छोटी नदी है, सिंधु की छोटी सहायक नदी है ये सोहन नदी से पुरा पाषाण काल के जो अवशेष मिले हैं, इसीलिए इस पुरा पाषाण को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सोहन संस्कृत। पुरा पाषाण काल का दूसरा नाम क्या है? सोहन संस्कृत। आगे देखते हैं, हमारे पास आगे आएगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में लोग थोड़ा सा और जागरूक हुए। इन लोगों के हथियार तो होते थे किसके? पत्थर के ही, लेकिन उन हथियारों को थोड़ा सा और धारदार बनाया गया। फिर आगे आएंगे तो हमारा कौन सा आएगा? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में सर्वप्रथम नवपाषाण काल तक आते आते लोगों ने कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। कुत्ते को अपना क्या बनाया? पालतू पशु बनाया। कृषि का साक्ष्य मिला, कृषि करना शुरू कर दिए थे ये लोग। आगे इसी नवपाषाण काल में ही मिलता है, जैसे हमने सुना है प्रयागराज में एक स्थान है कोल्डिहवा। प्रयागराज में एक स्थान है कोल्डिहवा, यहां से सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य मिले हैं। सर्वप्रथम अगर आपकी चावल की बात की जाए, चावल का साक्ष्य कहां से मिला है? कोल्डिहवा। कोल्डिहवा कहां है? प्रयागराज। सर्वप्रथम हमको चावल का साक्ष्य कहां से मिला है? कोल्डिहवा से मिला है। इसी नवपाषाण काल में ही हमको क्या मिलता है कि धीरे धीरे हम लोग पत्थरों के औजार को छोड़ करके हम लोग जैसे हिरन है, बारहसिंघा है, इन सब की सींगियों का हम लोग प्रयोग करके क्या बनाते थे? हथियार बनाते थे। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए नवपाषाण काल में, तो नवपाषाण काल में सबसे ज्यादा किस चीज का औजार बनता था? नवपाषाण काल में सबसे ज्यादा औजार किसका बनता था? सींग का। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि नवपाषाण काल में सबसे ज्यादा औजार किसके बनते थे? तो सबसे ज्यादा औजार बनते थे सींग के। नवपाषाण काल में ही एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, कंपटीशन में लगभग पूछा जाता है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ था? पहिया। पहिया का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि सिंधु घाटी में चावल का साक्ष्य कहां से मिला है, तो वो अलग क्वेश्चन है। लेकिन अगर ऐसे जनरली क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य कहां से मिला है, तो आपको कोल्डिहवा लगाना होगा। और कोल्डिहवा कहां पड़ता है? प्रयागराज में।